राधे राधे। आप सभी प्रभु भक्तजनों का इस दिव्य सत्संग में बहुत स्वागत है। आज हम एक नए विषय के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए। भगवत धाम के गुण के बारे में। आखिर भगवत धाम के गुणों का स्वरूप क्या है? क्षमा, दया, शांति, समता, प्रेम, न्याय आदि जो भगवान के नित्य गुण हैं, निरंतर रहने वाले गुण हैं, ये सब भगवान के दिव्य गुण हैं। वे उस धाम में अर्थात भगवान के परम धाम में, परमात्मा के धाम में, उस दिव्य स्थान में स्वाभाविक ही हैं, क्योंकि भगवान ईश्वर ही स्वयं धाम के स्वरूप में प्रादुर्भूत हुए हैं, प्रकट हुए हैं। भगवत धाम अर्थात क्या? भगवान स्वयं ही है जो भगवत धाम के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए उस धाम में निवास करने वाले अर्थात भगवान के परम धाम में निवास करने वाले जो भक्तजन होते हैं, उन भक्तजनों में ये गुण स्वाभाविक ही रहते हैं, सहज रूप से एवं स्वभाव स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। जिन प्रेमी भक्तों को, परमात्मा के भक्तों को, ईश्वर के, भगवान के, प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, जिनको भगवान अपने साक्षात दर्शन देते हैं, वे उस भगवान के परम धाम को जाते हैं, भगवान के भगवत धाम को जाते हैं तथा भगवान के दर्शन से अर्थात परमात्मा के दर्शन से, उसके प्रभाव से उपर्युक्त गुण अर्थात ये सब गुण उन भक्तजनों में स्वाभाविक ही आ जाते हैं। जिन भक्तजनों को परमात्मा स्वयं साक्षात स्वयं अपने दर्शन देते हैं, स्वयं प्रकट होकर के अपने दर्शन दे देते हैं, जिन भक्तजनों को भगवान का दर्शन हो जाता है, दर्शन का लाभ मिलता है, उन भक्तजनों में ये क्षमा, दया, शांति, प्रेम, समता, भक्ति, विश्वास, ज्ञान ये सब स्वतः ही उस भक्त के अंदर प्रकट होने लग जाते हैं। और जो साधक जन भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, परमात्मा की भक्ति दृढ़ रह करके इन सब साधनों के द्वारा भगवान के धाम में जाते हैं, उनमें प्राय ये गुण, सभी गुण पहले से ही आ जाते हैं। किंतु यदि किसी में कुछ कमी भी होती है, किसी भक्तजन में किसी गुण की कोई कमी भी रह जाती है, तो उस गुण की पूर्ति जैसे ही भक्त भगवत धाम में, परमात्मा के धाम में प्रवेश होता है, प्रवेश होते ही उस गुण की कमी स्वतः ही, उस गुण की कमी की पूर्ति स्वतः ही हो जाती है, उसी क्षण हो जाती है। कौन करते? भगवान उस गुण की कमी को पूरा कर देते हैं। यह सब भगवत धाम के गुणों का ही दिग्दर्शन है तथा भगवान की लीलाओं में इस प्रकार गुण, प्रभाव, तत्व रहस्यों को समझते हुए इन सभी को एक आदर्श मान करके उनका दर्शन, चिंतन, स्मरण, निरंतर स्मरण और उनके अनुकरण करने से अर्थात भगवान के, परमात्मा के व्यवहार के अनुकूल अपना जैसा भगवान का आचरण होता है, जैसा भगवान के जो गुण होते हैं, परमात्मा का जो व्यवहार है, उसके अनुकूल स्वयं भक्तजन यदि अपना आचरण बना ले तो उसका भक्तजन का अंतःकरण पवित्र होकर के मुक्त हो जाता है, वह अर्थात मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह समझना चाहिए। अगर ऐसा हो तो यही समझना चाहिए कि यह सब भगवान की लीला का ही प्रभाव है। भक्तजनों को अपना व्यवहार, अपना आचरण परमात्मा के व्यवहार के अनुकूल बनाना चाहिए। ऐसा करने से भक्त का मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है एवं शुद्ध मुक्त हो करके वह परमात्मा के शरण में हो जाता है। परमात्मा और भक्त का एकाकार हो जाता है तथा परमात्मा के गुण भी उस भक्तजन में स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं।
भक्त का स्वरूप भी परमात्मा के स्वरूप जैसा बन जाता है। इसलिए हम सभी को परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए, निरंतर परमात्मा को याद करना चाहिए, उनके नाम का, रूप का, गुणों का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए तथा ध्यान, स्वाध्याय यथा समय एक भक्तजन को, प्रभु भक्तों को यथा समय निकाल करके, यथा स्थिति में समय निकाल करके प्रभु का ध्यान, भजन, सत्संग, स्वाध्याय अवश्य ही करना चाहिए। यदि ये साधन एक भक्तजन करे तो इन साधनों के द्वारा भक्तजन भगवान को पा सकते हैं तथा उनके धाम में प्रवेश होने के अधिकारी हो जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, भगवान के भगवत धाम में प्रवेश लेने के अधिकारी हो जाते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी परमात्मा का निरंतर स्मरण करें और अपने जीवन में सत्संग को, ध्यान को, भजन को शामिल कर अपने जीवन को सफल बनावें, धन्य बनावें तथा अपने व्यवहार को, अपने आचरण को परमात्मा के व्यवहार के, आचरण के, उनके व्यवहार के अनुकूल बनाने का प्रयास करें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें एवं परमात्मा का ध्यान करते रहें। प्रणाम। राधे राधे।